संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय। तो मैंने सरकार का नाम में आगे मैंने कहा आप अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन है, और उसमें 300 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर साहब आपको यदि ध्यान हो तो हाँ, तो उस डॉक्टर साहब उसमें जो उच्च शिक्षा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी स्वयं कर रहे थे, और माध्यमिक प्राथमिक से माध्यमिक तक कोऑर्डिनेट मैं कर रहा था उनके साथ। और हमने मिलकर जो सम्मेलन कराया तो वहां पर यह श्लोक की चर्चा हुई जो मैंने अभी कहा, और आपको आश्चर्य होगा कि 300 देशों के प्रतिनिधि अवाक हो गए थे इस बात को मेरे मुख से सुनकर। और तब तीसरे दिन मैंने बताया था कि किसने लिखा है, कहाँ लिखा है। 2 दिन तो चर्चा में भूल हो गया, मिला ही नहीं। ये 18 पुराण, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, 4 वेद, और कहाँ और किसने लिखा कि रत्नाकरो सदनम। ध्यान से सुनो मेरा श्लोक। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा श्रीवास्तव जोशी जी कर रहे थे, और दूसरे कौन थे जिन्होंने अभी यहाँ पे शांति पाठ किया था। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गया हूँ, सुबह पहुंच गया हूँ। मैं चीफ गेस्ट कालसी में भी उनको वेट करने के लिए कहा गया। आप उनके रहिए, मैं पहले हिमा वाला में जाऊंगा तो हो सकता है मेरी इंटेंसिटी यहाँ के लिए जुड़ी आप जैसे विद्वान यहाँ पर उपस्थित थे, मुझे आपके बीच में आकर आशीर्वाद कि हम संस्कृत के लिए कुछ कर सकते, इस ऊर्जा को लेकर जाऊं मैं आपके यहाँ। तो वहां इस श्लोक की चर्चा कि रत्नाकरोतु सदनम गृहिणीं च पद्मां इन्द्रियमनसे भवते जगदीश्वराय। भगवान से भक्त की प्रार्थना है, निराश होकर पूजा में बैठा और निराश हो। बच्चों बहुत कम बोलूंगा, जल्दी क्यों मुझे भी देर हो रही है, तो इसलिए ध्यान से सुना, आप आवाज मत करना, मेरा मुंह मत तोड़ना। लो ये भक्त निराश होकर पूजा में बैठा जैसे आप बैठते हैं, और निराश होकर के उसने भगवान से कहा हे प्रभु मैं चढ़ावा तो रखे हुए फल रखे हुए मेवे रखे हुए फूल रखे हुए सब छू गया, बोले इनको कैसे चढ़ाऊं, शर्म आ रही है। रत्ना करो सदनम, यदि रत्न चढ़ाता हूं तो रत्ना का जो समुद्र है क्षीर सागर में तो आप स्वयं है, उन्हीं से घिरे हुए। गृहिणी पद्मा, और तुम्हारी पत्नी ही अर्धांगिनी ही लक्ष्मी है, जो हमें उस दीपावली के दिन तमाम दिए जलाते हैं एक दिन आप है हमारे, वो लक्ष्मी स्वयं आपके चरणों को छोड़ती नहीं है। आपके चरणों में क्या करा लक्ष्मी जी का, किम देयमस्ति भवते जगत ईश्वराय, और आप जगत के ईश्वर हैं तो मैं आपको दे क्या सकता, क्या दूं मैं जब आप है ही सारे जगत की। निराश तो भगवान की प्रेरणा तुरंत भी भक्त को निराश नहीं देख सकते। भगवान खुद का मान भले ही जाए पर भक्त का मान न जाते देखा। भगवान ने विश्व पिता में अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र उठा दिया कुरुक्षेत्र। उन्होंने कहा था कि जो माधव को शस्त्र न उठाऊं तो मैं गंगा सूचना कहा, और भगवान स्वयं चक्र लेकर उठ गए तो विश्व पिता में शरणागत हो गया। बोले प्रभु आपको जरूरत ही नहीं, लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए किया। तो भगवान तुरंत प्रेरणा स्वरूप आए, और प्रेरणा भी अंदर से, और खुश हो गया भक्त, और दिमाग में आ गई बात चढ़ा सकता हूँ। एक चीज मिल गई जो भगवान के पास नहीं है और हमारे पास है, उसका निर्णय है भगवान हमारे साथ। बताओ तो कौन सी चीज होगी, बता दो बच्चों, जो दिमाग में आ रहा बता। जो हमारे पास है और भगवान के पास नहीं है, जरूर ढूंढो तो जरा। अब भी मैं नगद 100 रुपए दिला दूंगा, फ्लोरेज 100 रुपए देंगे, अब भी नाम है फ्लोरेज दे देंगे ना, अभी दिला दूंगा जो बच्चा जवाब है 100 रुपए नगद। अब मेरे जेब में पड़े होंगे तो फ्लोरेज के मैं पूरी दे दूंगा। नहीं, मंत्र तो भगवान के पास भी है बेटा। बैठे बैठे थोड़ा सा आपने टच किया है, क्या नहीं है?
थोड़ा सा टच किया। उस बेटी ने थोड़ा सा टच किया है, उसको हल्का सा ऊपर को ले गई थी। हाँ, राधा जी तो खैर भगवान के पास भी हैं, उन्हीं पास हैं। हाँ, शाबाश, कुछ टच किया पर 100 रुपये लायक नहीं किया। अब समझिएगा, जवाब दे देता हूँ, टाइम हो जाएगा। देखिए, उसी श्लोक के दूसरे चरण में जवाब है उसका कि भक्त को क्या जवाब समझा। उसने कहा है कि राधा राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम। जब आप गोकुल में लीलाएं करके और मथुरा जा रहे थे तो राधा जी ने आपका चित्त चोर दिया था, आपका मन अपने पास रख दिया। कहा तू बहुत चंचल है, यहाँ बहुत गोपियां नचा दी, अब भारत का भार कैसे उतरेगा अगर नाचता ही रहेगा। अब तुझे कठोर होना होगा, अब तुझे राजनीति, धर्म नीति और तमाम भारत की नीतियों को उद्बोधन देना होगा। इसलिए इस जो चित्त चोर तेरा मन है, इसको मैं रख देती हूँ। और राधा जी ने बरबस भगवान का मन छीन लिया और बेमन होकर के भगवान को मथुरा भेज दिया। तब से भगवान बिना मन के घूम रहे और हमारे पास मन है, इसीलिए मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मुक्तयो। हम मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि हम मन के अधीन हैं। और भगवान को मन से मुक्त किया किसने? राधा जी ने। इसलिए राधा जी बड़ी मानी गई भगवान, उन्होंने भगवान को मन से भी मुक्त कर दिया। बोले हे कन्हैया, अब तुम ऐसे जाओ। तब से भगवान बिना मन के हैं। तो भक्त ने कहा और मेरा सारा खेल बिगाड़ता है, फिर मन बिगाड़ता है। अगर मन बस में हो गया तो गया, आप IAS की तैयारी करनी कोई कठिन थोड़ी है, लेकिन मन बस में नहीं है। तो भगवान को क्या चढ़ा देना है? मन। हम मन चढ़ा देंगे, वो इसके बाद नहीं है। और उसके बाद जो मर्जी ले लो भगवान को। उनको बहुत प्रिय है वो भक्त जो उनको फूल नहीं चढ़ाता, फल नहीं चढ़ाता, दान द्रव्य नहीं चढ़ाता, बल्कि मन चढ़ा देता है। बस काम छुट्टी हो गई। और प्रतियोगिता में भी यही सूत्र काम आता है। जब आप पूरे मन से किसी काम को करेंगे तो आप अवश्य विजयी होंगे। इसलिए मैं विजयी होने वाले आपकी टीमों को बधाई देता हूँ। और जो विजयी नहीं हो पाएंगे, रनर अप रहेंगे, पीछे आ जाएंगे, उनको अगले वर्ष के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। अन्य में कोई शरण लेने योग्य नहीं है, देने योग्य नहीं है ईश्वर के सिवा, भगवान के सिवा। और ये देववाणी संस्कृत उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बच्चों, अभी डॉक्टर साहब ने कहा, गंगवार साहब प्रोफेसर हैं और रिटायरमेंट की तरफ है, 1 साल है उनका केवल। इतना लंबा अनुभव है उनका। हमारी तो अब 14-15 साल है, अभी बोलते रहेंगे और जगह पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। इसलिए मैंने पहले आपसे बोला कि मैं आपकी बात सुनूं कि आपके मन में पीड़ा क्या है आपके संस्कृत के प्रति और आप क्या चाहते हैं सरकार से। क्योंकि हम सरकार में, प्रशासक विभाग सरकार में तो आप भी, लेकिन आप शैक्षणिक संवर्ग में और हम प्रशासक संवर्ग में, हम सीधे शासन विभाग तक करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा प्यारे बच्चों, ये जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसके फ्लोरिया जी ब्लॉक संयोजक हैं। इन प्रतियोगिताओं का मैं लगातार 10 वर्षों तक जनपद का संयोजक रहा, इसी देहरादून। मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं। सन 2009 से और 2019 तक मैं लगातार इन प्रतियोगिताओं का डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर रहा, 3 बार स्टेट का कोऑर्डिनेटर भी रहा। इन प्रतियोगिताओं का तात्पर्य संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ, प्रचार प्रसार तो है ही, उसके साथ साथ आपके अंदर एक आत्मविश्वास और एक ऊंचा मनोबल बनाए रखने का भी एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, देश की पूरी सरकार संस्कृत के प्रति समर्पित है। अभी आपके सामने एक मेहमान नए दिखे होंगे, उनका परिचय भी बहुत बड़ा है और आप लोग क्या पता जानते भी होंगे। आचार्य सुनील पैनुली जी बैठे में था, आचार्य जी खड़े हो जाओ, सबको दर्शन दे दो। आचार्य जी ये
बहुत अच्छे पंडित इस इलाके के हैं, विकास नगर में, वो सुनील पंडित जी के नाम से आप कहीं भी पूछ सकते हैं। और हमें अभी इनके माध्यम से एक मार्तंड वेद विज्ञान संस्कृत विद्यालय के स्थापना करने की ठान ली है। मैंने निरीक्षण भी कर लिया है और मानता बस दे रहा हूं। उसके कागज जो कुछ रह गए थे उसको लेके आए थे यहाँ पर। मैंने बोल दिया सहज और सरल, देहरादून जाना था, वहाँ मेरे ऑफिस में आना था, फिर वहाँ पर कुछ देर बैठना था, वेट करना था, कागज लेने थे। मेरी प्रवृत्ति सहज और सरल, खड़े खड़े हस्ताक्षर करता हूँ। नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको फोन क्या करने में सोए कि पहले जी मैं वहीं आ रहा हूँ, भीमा वाला इंटर कॉलेज में आ रहा हूँ, प्रतियोगिता में आप वहीं पर जाइए, कागज में आपकी गाड़ी में सब लेंगे, हमें ले जाऊंगा। आप एक बार देहरादून जाओगे, पैसा खर्च करोगे, आओगे जाओगे, उससे अच्छा हमारा काम करो। और आप उन कागजों को लेकर आगे। और विद्यालय का नाम देखिए क्या रखा है, मार्तंड वेद विज्ञान। वेद भी और विज्ञान भी, वहाँ फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, गणित भी पढ़ाई जाएगी और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, ज्योतिष